वालेकुम। ये हमारे वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की पहली क्लास है जिसमें हम HTML के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ HTML? HTML क्या होता है? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ रेंडरिंग लैंग्वेज। HTML जो है एक रेंडरिंग लैंग्वेज है। मतलब HTML में हम जो भी टेक्स्ट एलिमेंट्स लिखते हैं वो रेंडर होके ब्राउज़र पे शो होते हैं क्लाइंट के पास। HTML इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। HTML में हम वेब पेजेस बनाते हैं। HTML इज़ कंसिस्ट ऑफ मार्कअप टैग्स। HTML जो है वो मार्कअप टैग्स पर मुश्तमिल है। अब मार्कअप टैग्स क्या होते हैं उसको हम स्ट्रक्चर में डिफ़ाइन करते हैं। इट हैज़ अ लॉट ऑफ टैग्स, ईच टैग कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्शन। HTML के काफ़ी ज़्यादा टैग्स हैं और हर टैग्स का एक अपना अलग जो है वो एक्शन होता है। मसलन अगर हम H1 लिखते हैं तो H1 से जो है हमारा टेक्स्ट जो है वो हेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर हम P लिखते हैं तो P से पैराग्राफ डिस्क्राइब होता है। HTML कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इट्स टैग्स एंड एट्रीब्यूट। HTML जो है वो कम्प्लीटली टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करती है। इसमें प्री डिफ़ाइन टैग्स और एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन किए हुए हैं जिसको हम पढ़ के समझ के HTML पे काम करते हैं और इन टैग्स की मदद से हम HTML के पूरे डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। वी कांट क्रिएट अ वेब पेज इन एनी लैंग्वेज विदाउट HTML। HTML के बग़ैर हम कोई भी वेब पेज नहीं बना सकते हैं। मतलब कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको हम यूज़ करके वेब पेज क्रिएट करें। हर वेब पेज को बनाने के लिए लाजमी एक ही लैंग्वेज यूज़ होती है और वो है HTML। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट अ रेंडरिंग लैंग्वेज। इस पॉइंट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मसलन अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम तमाम वेरिएबल्स, क्लासेस, फंक्शनैलिटीज़, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वगैरह पे काम करते हैं। जैसे अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2+2 लिखूँगा तो आंसर जो है मुझे वो 4 मिलेगा। लेकिन अगर HTML में 2+2 लिखता हूँ तो वो डिस्प्ले 2+2 ही करेगा, आंसर 4 नहीं होगा, क्योंकि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक रेंडरिंग लैंग्वेज है जिसमें हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इसी तरह HTML इज़ अ लूज़ लैंग्वेज। HTML जो है वो लूज़ लैंग्वेज है। जैसे अगर HTML जो है हमारी वो टैग बेस्ड लैंग्वेज है। टैग में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं अगर वो हम कैपिटल लिखें, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग्स, टैग्स की कुछ टाइप्स होती है जो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। अब बिलफर्स हमारे पास एक टैग है HTML के जो है उसमें हमने स्टार्टिंग टैग में जो टेक्स्ट है वो कैपिटल में लिखा, लेकिन एंडिंग टैग जो क्लोजिंग टैग है वो हमने स्मॉल में लिखा, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बट वी शुड बी स्ट्रिक्ट व्हेन टैगिंग। हम जो है टैगिंग की मदद से उसको स्ट्रिक कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट HTML में ज़्यादातर जो हम टैग्स यूज़ करते हैं वो स्मॉल केस में ही लिखे जाते हैं। इसी तरह आगे हम देखते हैं कि रेंडरिंग लैंग्वेज में क्या होता है, कौन सी है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या क्या हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। HTML इज़ अ स्टैटिक लैंग्वेज। HTML एक स्टैटिक लैंग्वेज है जिसमें हम सिर्फ अपने वेब पेज बनाते हैं। HTML इज़ रेंडरिंग लैंग्वेज एज वेल। मतलब HTML में जो भी हम टैग लिखेंगे तो वो रेंडर करके ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाएगा। HTML कांट परफॉर्म एनी मैथमेटिकल फंक्शन। HTML में कोई भी मैथमेटिकल फंक्शनैलिटी काम नहीं करती। वी कैन डिज़ाइन वेब पेज यूजिंग HTML। हम वेब पेज जो है वो HTML की हेल्प से बना सकते हैं। वी हैव टू कंबाइन CSS with HTML to add some style in our web page।
हम HTML के बाद जो सेकंड लैंग्वेज है CSS, उसको HTML के साथ कंबाइन करके अपने वेब पेज में स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं, अपने वेब पेज को मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसकी थीम बेहतर क्रिएट कर सकते हैं CSS की मदद से। HTML can't protect any image, link और text। HTML में हम किसी भी टेक्स्ट पे, लिंक्स पे, इमेजेस पे, बटन पे कोई प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। मसलन हमारे पास एक इमेज है, मैं चाहता हूँ कि यूज़र्स लॉगिन होने के बाद उसकी इमेज जो है एक डिव में शो हो जाए, एक सेक्शन में शो हो जाए। तो मैं HTML की मदद से इस फंक्शनैलिटी को क्रिएट नहीं कर सकता, मैं कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा सकता, मैं कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि HTML में हम सिर्फ डिस्प्ले करवाते हैं यूज़र को कि वो क्या देखना चाहता है और क्या ब्राउज़र पे शो होगा। HTML इज़ नेसेसरी टू मेक फॉर्म। HTML में हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हम ऐड कर सकते हैं। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डायनामिक लैंग्वेजेस। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो डायनामिक्स हैं। मतलब HTML स्टैटिक लैंग्वेज है। HTML में आपने जो भी टेक्स्ट, इमेज, बटन क्रिएट किया वो चेंज नहीं होगा। आज जो आप पेज पे देख रहे हैं, नेक्स्ट डे भी वही पेज पे शो हो रहा होगा। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो कंटेंट्स डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं। लाइक फेसबुक, आज अगर आप अपनी फेसबुक की आईडी ओपन करते हैं तो उसमें पोस्ट जो है वो कुछ शो हो रही होती हैं, लेकिन अगर आप कुछ देर बाद या नेक्स्ट डे जब अपनी आईडी ओपन करेंगे तो उसमें आपको पोस्ट जो है वो चेंज मिलेंगी, क्योंकि उसके बैकएंड पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हो रही होती है जो कि हमारे वेबसाइट को डायनामिक बनाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी टू टाइप्स। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो दो टाइप्स की है, एक क्लाइंट साइड है और एक सर्वर साइड है। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो कि HTML में नहीं होते। वी कैन डेवलप आवर वेब पेज यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम किसी भी वेब पेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हैं, और HTML में हम किसी भी वेब पेज की डिज़ाइनिंग करते हैं, नॉट अ डेवलपमेंट। सिर्फ डिज़ाइनिंग करते हैं हम HTML में, लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ती है। HTML कैन प्रोटेक्ट इमेजेस, लिंक्स, टेक्स्ट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब HTML के जितने भी इमेजेस, लिंक्स, टेक्स्ट जो है वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग इज़ नेसेसरी टू मेक द HTML फॉर्म वर्केबल। अब इसका क्या मतलब है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारे फॉर्म को वर्केबल बनाता है। मसलन HTML में हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया, अब HTML ने हमें डिज़ाइन प्रोवाइड की। अब वो डिज़ाइन प्रोवाइड होने के बाद जब उस फॉर्म में हम कुछ भी डेटा इंटर करके जब हम सबमिट करेंगे तो उस फॉर्म का डेटा हमारे सर्वर में जाके सेव हो जाएगा। अब उस फॉर्म का डेटा पिक करके सर्वर के पास सेंड जो करेगी जो भी लैंग्वेज, वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे फॉर्म को वर्केबल बनाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम HTML के सॉफ्टवेयर के बारे में, एडिटर्स के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि एडिटर की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, HTML के लिए कौन से एडिटर यूज़ किए जाते हैं और HTML का स्ट्रक्चर समझेंगे। थैंक यू। अगर आपका कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।